और फेलियर जो है, सक्सेस और फेलियर जो है उसका रिलेशन क्या होगा, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। ये समझा सबको अच्छे से कैसे आया ये? यस सर। अब मतलब ये पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। यहाँ पर P क्या है, नंबर ऑफ, मतलब P क्या है, सक्सेस है। ये सिर्फ एक एग्जांपल लेकर मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना P जो है वो सक्सेस होता है और Q जो होता है वो फेलियर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सो बाइनोमियल अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अच्छा वो याद है ना मेथड ऑफ इंडक्शन में जो फॉर्मूला पढ़े थे, NCX P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस ऑफ x, याद है सभी को? हाँ या ना, मतलब आवाज आ रही है? हाँ यस सर। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये सबको समझाना, पहले तो P प्लस क्यू जो है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, नेक्स्ट हेडिंग है, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो बाइनोमियल है तो यहाँ पर एक कैपिटल B होता है और B सिमिलर टू, यहाँ पर कोऑर्डिनेट जैसा रहेगा। हाँ, तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक में स्मॉल n होता है और एक में P होता है। ठीक है, एक में स्मॉल n होता है और एक में स्मॉल p मतलब एक में P होता है। वैसे यहाँ पर ये जो n है ना, ये n का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगे, मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए। नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कैसा, कि समझ लो आपने एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया, तो ये जो 5 है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, तो ये जो n है ना वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है। समझ लो अगर मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को 12th एग्जाम पास होने के लिए मिनिमम कितने अटेम्प्ट रिक्वायर्ड होंगे बताओ? 1 अटेम्प्ट रिक्वायर्ड ही होंगे, है ना? मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, सो मिनिमम 1 अटेम्प्ट रिक्वायर्ड होगा, तो जितने ईयर में वो पास होंगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सर वो बी ट्रायल। के बाद क्या है सर? बी ये सिमिलर टू है, सिमिलर टू। हाँ नेगेशन जैसा है, इसका मतलब होता है सिमिलर टू। ठीक है, इसका मतलब होता है सिमिलर टू। तो यहाँ पर n मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स और p मतलब तो हमें पता है सक्सेस होता है। सो इसका जो है वैल्यू देखो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर्मूला, p इक्वल्स टू कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x। ये लास्ट ईयर भी फॉर्मूला था आप लोगों को, इसका फॉर्मूला होता है n c, अच्छा ये देखो c पहले लिख लेना है, कैपिटल C रहेगा और उसके पावर में थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पर n होगा, मतलब ये साइड में लेफ्ट साइड में n होगा और बेस में x होगा, NCX, और फिर बाद में p के पावर पे x होगा और q के पावर में जो यहाँ पर n माइनस एक्स होगा। ये फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, याद रखना है। p इक्वल्स टू कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x होगा और फिर NCX p रेज टू x q रेज टू n माइनस ऑफ x आ जाएगा। फॉर्मूला देखा है ना आप लोगों ने ये? सर वो प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ बट अभी पहले ये पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब फिलहाल वो बाद में देख लेना। ये जो है फॉर्मूला पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? हाँ सर। हाँ, नहीं मतलब जो भी रहेगा, पता है नहीं पता है तो रिस्पॉन्स करो, ठीक है?
हम लोग तो अभी वापस यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं ना, तो देखो ये जो है ये एक फॉर्मूला है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस ऑफ एक्स। हमें इसमें से सारे टर्म्स पता है। पी का मतलब होता है सक्सेस होता है, क्यू का मतलब होता है फेलियर होता है, और इसके बाद में एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। पी मतलब सक्सेस, क्यू मतलब फेलियर, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक्स का मतलब होता है, ये जो एक्स है इसका मतलब होता है कि जैसे समझ लो आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किए, हेड अगर समझ लो 3 बार आ रहा है, मतलब जितना अटेम्प्ट हमें अभी समझ लो एग्जाम दिए 2 अटेम्प्ट्स लगे पास होने के लिए, तो हमें यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब जो आउटकम होगा ना उसको हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह पर सर रखते पर हैं। वो तो आपने बोला था कि एन में आएगा ना। क्या? नहीं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो टोटल कितने अटेम्प्ट्स लगे वो लिखते हैं उसमें। ठीक है, जैसे समझ लो 3 अटेम्प्ट्स लगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ, जैसे समझ लो आप अगर ये हम लोग लिखते हैं कि हाँ कि जैसे कि समझ लो अभी आवाज आ रही है। हाँ सर। यस सर। हाँ, अब जैसे समझ लो एक बैग में 10 जो है बॉल है, ठीक है। सो 10 बॉल है तो टोटल हमारे पास ऑप्शंस, मतलब टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब अभी समझ लो होटल वगैरह में आप जाते हो, मेन्यू कार्ड आपके पास आता है, ठीक है। तो कितने सारे वैरायटीज होते हैं फूड के, है ना, आया ना। हाँ सर। यस सर। तो हाँ, मतलब आप उसमें से चाहे जो भी आपको मेन्यू में से चाहे जो भी सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मतलब आपके पास उतने सारे वैरायटीज है कि हाँ फूड में इतना इतना आपको जो भी खाना है, बट उसमें से क्या सेलेक्ट करना है वो आप क्या करोगे, एक या दो ही मतलब उसमें प्रिफर करते हो। सो वो जो एक और दो है वही हमारा यहाँ पर एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। समझा या नहीं समझा? और सर वो बाकी सब Yes, एन sir. होगा ना। हाँ, एन का मतलब टोटल। अब समझ लो पूरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। सो 30 स्टूडेंट्स में मॉनिटर मतलब ये सीआर किसी एक ही को बनाना है, तो वो जो एक्स का वैल्यू होगा वो 1 होगा। समझे? मतलब जिसको हम हाँ सेलेक्ट सर। करते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो एक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में देखो इसमें ये जो एक्स है उसका फॉर्मूला, मतलब एन सी एक्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ये पार्ट को, हाँ सिर्फ एन सी एक्स को सॉल्व कैसे करते हैं। हाँ करेक्ट है। 50 अगर वैरायटीज है भावेश तो एन का वैल्यू 50 हो जाएगा, और अगर उसमें से हम कोई दो दो फूड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। यस सर। हाँ, क्लियर है ना सभी को? हाँ, सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब अगर पी आता है मतलब कैसे ऐसा आता है एन पी एक्स, इसका मतलब ये होता है परम्यूटेशन। हाँ, लास्ट ईयर पूरा इस पर एक चैप्टर था जो कि मतलब कॉलेजेस में ज्यादातर नहीं ही सिखाते हैं, परम्यूटेशन। और अगर एन सी एक्स है इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में कैसा होता है ना, परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यही दोनों का डिफरेंस होता है। अब समझ लो अगर हमें 10 स्टूडेंट्स को 2 रोज में अरेंज करना है तो उसको हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, सो एन के प्लेस पर 10, और 2 रोज में यहाँ पर हमें अरेंज करना है तो उसको ऐसे लिखना होता है 10p2। समझा या नहीं समझा? यस हाँ सर। सर। हाँ समझा 10, हाँ 10 स्टूडेंट्स को अगर 2 रोज में हमें अरेंज करना है तो 10p2। 10 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है तो ये 10c2 ऐसा आता है। तो अरेंजमेंट है तो p रहेगा, और मतलब सिलेक्शन है तो c रहेगा। ये चैप्टर में तो आपको c ही मिलेगा सब जगह पर, सिलेक्शन ही करना होता है, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। यस हाँ सर। हाँ, अच्छा Yes, देखो sir. ये, हाँ ये देखो कैसे फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एनसीएक्स को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है,
पहले तो हम लोग थोड़ा सा ये पास्कल्स ट्रायंगल जो हम लोगों ने लास्ट ईयर डिस्कस भी किया था, अगर आप लोगों को याद होगा पास्कल्स ट्रायंगल क्या था, किसी को याद है पास्कल्स ट्रायंगल? चलो अच्छा, ये हम देखते हैं पहले a प्लस बी दी होल रेस टू 0, ये कितना होगा 1 होगा। a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी ही होगा। अगर हम a प्लस बी का पावर 0 रखेंगे तो वो 1 होगा। a प्लस बी का पावर अगर 1 रखेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखोगे तो यहाँ पर अच्छा a प्लस बी द होल क्यूब अगर देखते हैं, a प्लस बी द होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। हाँ अच्छा, तो अगर हम सारे सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है तो पहले हमने 1 लिख लिया, फिर उसके बाद में a के पहले देखो 1 है और b के पहले भी 1 है, तो a और b के पहले दोनों 1 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 1 लिख लिए। फिर a स्क्वायर के पहले 1 है, ab के पहले 2 है, b स्क्वायर के पहले 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 1। इतना समझा सबको? हाँ यस सर। यस अच्छा सर हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे बताओ? सर 1 कोएफिशिएंट के 3 आगे वाला 3 देखना है 1 ना? हाँ 1 सर 1 3 3 3 1 सर कोएफिशिएंट देखना है ना, कोएफिशिएंट के आगे जो नंबर है वो। हाँ हम बराबर, कोएफिशिएंट्स के आगे जो नंबर है वही देखना है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स के आगे जो नंबर है ना वही देखना होता है। तो ये जो है ये क्या आ जाएगा 1 3 3 3 1। 1। इतना समझा आप लोगों को? यस सर। हाँ अच्छा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो है ये कैसे होता है ना, यहाँ पर ये कैसे नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, देखो ये 1 और ये 1 को प्लस करो, ये 1 और 1 को प्लस करो और उसके मिडल में लिखो 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, देखो ये 1 और 2 प्लस करो, 1 और 2 ऐड करेंगे, 1 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 2 और 1 प्लस करो तो वो भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया नीचे उसके। हाँ मतलब दोनों टर्म्स को प्लस करना है और उसके नीचे लिखना है, समझा ये सबको? हाँ सर बाकी लोगों को? यस यस सर सर। हाँ मतलब कैसे दोनों दोनों टर्म्स को प्लस करना है और उसके नीचे लिखना है। अगर हमें नेक्स्ट टर्म के लिए फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, साइड में 1, साइड में 1 और यहाँ पर भी 1। अच्छा अब इन दोनों को प्लस करो, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। फिर इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 4 3 प्लस 3 9 6 6। अरे वाह 6 आ जाएगा, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। इतना समझे? हाँ यस सर सर हाँ हाँ अच्छा इसके Yes, sir. बाद अगर हम करें, इसके बाद करें तो लास्ट पहले 1 और लास्ट में 1, पहले 1 और लास्ट में 1। सर बस 1 सेम रख लेना हर जगह साइड में। हाँ मतलब इसीलिए तो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये जो है, और ये पहले दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, पहले इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, 1 और 4 कितना आ जाएगा 5, 5 4 और 6 कितना आ जाएगा 10, 10 और ये भी कितना आ जाएगा 10 और ये 5। 5। समझे ना ये? हाँ सर हाँ हाँ हाँ, सो ये देखो ये हमें ना ऐसे करना होगा और फिर उसके बाद में हाँ हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले जो ये a प्लस बी द होल क्यूब के बाद में ये वाला पार्ट जो है ये वाला 1 4 6 4 1 पहले वो लिख लो। हाँ तो a प्लस बी द होल रेज टू 4 के लिए एक 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है, पहले वो लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, अगर आप देखोगे इन सारे फॉर्मूलेज में जो है, देखो a का पावर यहाँ पर 3 है, फिर a का पावर 2 हो गया, फिर a का पावर 1 हो गया और a का पावर 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, a का पावर जो है
कम हो रहा है ना। हाँ सर। हाँ, ए का पावर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ए का पावर जब कम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है मतलब यहाँ पर भी वैसे ही लिख देंगे। जैसे ए का पावर पहले 4 लिखो, फिर ए का पावर 3, फिर ए का पावर 2, फिर ए का पावर 1 और ए का पावर 0 आ जाएगा। इतना समझा सबको? हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ। अच्छा, इसके बाद में ये होने के बाद में अब बी का पावर देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है। इसका मतलब बी यहाँ का पावर 0 होगा, फिर यहाँ पर बी का पावर 1 होगा, फिर बी का पावर 2, बी का पावर 3 और बी का पावर 4 आएगा, और सबके बीच में प्लस आ जाएगा। मतलब ए का पावर ना 1 से डिक्रीज करना है और बी का पावर 1 से इंक्रीज करना है। समझा सभी को ये पार्ट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। हाँ, तो अच्छा, a प्लस बी द होल रेस टू 5 के लिए बताओ आप लोग क्या, पहले क्या नंबर लिखोगे? 1, 5, 10। 10 10 हाँ 5 हाँ, एक मिनट। हाँ, 1, 5, 10, 10, 5 और 1 आ जाएगा, नीचे लिख रहा हूं मैं। अच्छा, इसके बाद में a का पावर कितना होगा? 5, 4 5, 5, 5, फिर a का पावर 4, फिर a का पावर 3, फिर a का पावर 2, फिर a का पावर 1 और लास्ट में 0। फिर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर b का पावर इंक्रीज करेंगे, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, फिर प्लस b का पावर 4 और लास्ट में प्लस b का पावर 5। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ सर हाँ, तो इसको हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ये जो है ना पास्कल्स ट्रायंगल होता है। ये सब जो है हम लोगों को वैल्यूज मिलता है इससे। NC(x) के कैसे, देखो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड ना। ये देखो यहाँ पर ना फॉर्मूलास है। जैसे NC(x) के लिए ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वर्ड सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, कशिश क्या नहीं समझा? सर वो पीछे की साइड पे का वो जो सेकंड, हाँ ये लाइन a+b4। अच्छा, a प्लस बी द होल रेस टू 4 के लिए। सो इसमें आप चेक करो, देखो यहाँ पर ये जो है 4 के लिए ये सारे नंबर से 1, 4, 6, 4, 1 है, ठीक है। 1, 4, 6, 4, 1, तो वो सब नंबर ना पहले लिख लो, 1, 4, 6, 4 और 1। इतना समझा? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद में ये देखो a का पावर यहाँ पर 3 था, फिर 2 है, फिर 1 है और लास्ट में 0 है। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर पहले पावर 4 रहेगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर लास्ट में 0 होगा। इतना समझा? यस सर। अच्छा, a का पावर जो है वो डिक्रीज करना है और b का पावर जो है वो इंक्रीज करना है। सो b का पावर देखो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है और ये लास्ट में 4 है। कुछ समझा? यस सर। हाँ, सो देखो ये NC(x) का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब ये होता है कि हम उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक लिख सकते हैं, ठीक है। उस नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें 6 फैक्टोरियल दिया गया है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझा सभी को? Yes, sir. यस सर। मतलब हाँ, ये पूरे टर्म को इतना मतलब बड़ा लिखने से अच्छा क्या प्रेफर करते हैं सब? 6 और फैक्टोरियल लिखना। समझा सबको? सर फिर से एक्सप्लेन करो ना। ये कह रहा हूं कि अगर नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखते हैं और जब तक 1 नहीं आता तब तक लिखते हैं, ठीक है।
तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही फैक्टोरियल बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लो 1 2 और 3 है, ऐसा दिया है। मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, कैसे भी हो सकता है ये, या तो अभी अगर हम लिखेंगे स्टार्टिंग से फैक्टोरियल है तो हम अपने हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। बट इन केस अगर ऐसा भी नंबर दिया है तो इसका मतलब 1 2 3 का मतलब यही होता है ना, 3 2 1। तो इसमें से देखना है जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा वही फैक्टोरियल बनेगा। तो इसमें 3 फैक्टोरियल सबसे मतलब 3 नंबर जो है सबसे ग्रेटर है, तो इसीलिए ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। समझा सभी को ये? हाँ सर। Yes. हाँ तो वो चेक करेंगे ना भावेश, अगर बड़ा नंबर आ गया तो उसके लिए क्या करना है, तो वो सर फिर हम लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट पे 1 होना ही चाहिए ना सर? हाँ मतलब 1 होना ही चाहिए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे कि समझ लो अगर आप 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब अगर आपको 5 फैक्टोरियल तक ही चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 9 8 7, अच्छा या प्लस नहीं मल्टीप्लाई है 6। अब 5 फैक्टोरियल तक ही चाहिए मुझे, तो मैंने लास्ट में 5 फैक्टोरियल लिख दिया। इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो जितना चाहिए उतना ही एक्सपांड करते हैं। समझा ये सबको? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ सर। हाँ तो अच्छा ये तो एक था ये फैक्टोरियल का मतलब। अब इसमें ये फॉर्मूला है एन सी एक्स एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। अच्छा ये पास्कल्स ट्रायंगल में देखो, पास्कल्स ट्रायंगल में, अच्छा ये बताओ ये जो 5 वाला हमने डिराइव किया, स्टार्टिंग में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये 5 है, सेकेंड लास्ट भी 5 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाओगे तो सेकंड पोजीशन पर 5 है, राइट हैंड साइड से जाओगे सेकंड पोजीशन पर 5 है, ये साइड से जाएंगे तो थर्ड थर्ड यहाँ पर 10 है, ये साइड से जाएंगे तो थर्ड लास्ट यहाँ पर 10 है। तो क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों नंबर्स क्या होते हैं? इक्वल है। इक्वल होते हैं। करेक्ट, क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे ना इसमें, देखो ध्यान से, हाँ कैसे ये एक बार समझ गया पूरा चैप्टर फिर इजी हो जाएगा। तो अगर समझ लो हमें कैसे यहाँ पर 10 C 5 दे दिया है, क्या दिया है 10 C 5, नहीं तो एक काम करते हैं फिलहाल छोटा ही नंबर लेते हैं। पहले अगर समझ लो हमें 5 C 2 दिया है, 5 से 2 दिया है, ठीक है। इसका मतलब अच्छा ये n कभी भी याद रखना ज्यादा ही रहेगा x से, बिकॉज यहाँ पर जितने ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो n कभी भी या तो इक्वल हो सकता है या तो जो है x से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं सो क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। करेक्ट करेक्ट। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इतना समझे? Yes, sir. हाँ Yes, sir. फैक्टोरियल्स को कभी भी याद रखना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फैक्टोरियल्स को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हाँ फैक्टोरियल्स को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ डिनोमिनेटर में 2 है और 3 है और यहाँ पर 5 है, तो एक काम करते हैं ना, 5 को हम लोग अगर डिनोमिनेटर में जो हाँ 3 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। हमने 3 फैक्टोरियल तक ही क्यों स्प्लिट किया, सो दैट ये दोनों टर्म क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये 2 से 4 जो है 2 टाइम्स में आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये समझा सबको कैसे इसका आंसर आया? Yes, sir. sir. यस हाँ सर। हाँ अच्छा अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पर 5 से 2 था, यहाँ पर 5 C 3 को सॉल्व करते हैं, 5 C 3 को क्या बनेगा बताओ फॉर्मूला? 5 factorial, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 3 factorial upon 5 minus 3. 5 माइनस 3। अच्छा तो ये क्या हो रहा है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा इसको भी कहाँ तक स्प्लिट करोगे,
टू टू Three टू factorial. फैक्टोरियल तक। 3 फैक्टोरियल तक 5 इंटू जो नंबर बड़ा रहता है ना उतना ही स्प्लिट करना है यहाँ। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू बाकी नंबर को 1 तक लिख लो। अच्छा ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। 2 से ये 4 जो है वो 2 टाइम्स में आ जाएगा। 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अच्छा क्या दिख रहा है 5 से 2 और 5 से 3 दोनों क्या है इक्वल है। इक्वल है। यस 5 से 3 और 5 से 2 जो है वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर समझ लो यहाँ पर ये 5 से 3 है और यहाँ पर 5 से 2 था तो 2 कैसे मिलता है हमें अगर अगर ये n जो है और ये x जो है इन दोनों को माइनस करो। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 पर भी सेम आंसर रहेगा। मतलब 5 में से अगर 3 माइनस कर दिए तो जो वैल्यू आएगा उस पर भी दोनों का वैल्यू क्या रहेगा इक्वल रहेगा। कुछ समझा क्या हुआ। हाँ No, सर। sir. हाँ सर ये वाला नहीं नहीं समझा समझा। सर, ये वाला भी नहीं समझा। अच्छा ये 2 को बताओ। ये 2 को हम 5 माइनस 3 लिख सकते हैं क्या। हाँ sir. हाँ सर। हाँ हाँ सर। ये जो 2 है उसको हम 5 माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है तो 5 माइनस 3 ये क्या है ये जो लेफ्ट हैंड साइड में n और x है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया हाँ या ना। हाँ sir. यस सर। हाँ सर। हाँ तो इसका मतलब ये होता है कि n माइनस एक्स के ही इक्वल आएगा। अभी भी नहीं समझा। समझा सर अभी। समझा sir. हाँ मतलब दो कंडीशंस पर वैल्यूज इक्वल होते हैं। जैसे कि समझ लो अगर हमें बहुत बड़े नंबर दे दिए जैसे भावेश आप कह रहे थे जैसे बहुत बड़ा नंबर दे दिया है जैसे समझ लो 50 से 30 तक दे दिया है तो अब हम 50 को 30 तक थोड़ी एक्सपांड कर सकते हैं हाँ या ना। हाँ sir. यस हाँ हाँ सर। हाँ बट कैसे उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे। देखो 50 में से 30 माइनस कर दो तो 50 से 20 पर भी वही आंसर आएगा। नहीं समझे। समझा sir. समझा सर। हाँ मतलब क्या करना है ना अगर जैसे समझ लो 20 सी 18 दिया है। अच्छा तो ये बताओ 18 तक लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना वो। हाँ सर। हाँ तो मतलब कैसे तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को 20 माइनस कर माइनस देंगे 18। 20 से 2 हो जाएगा ना। नहीं समझे। समझा सर। हाँ अच्छा ये ऐसा क्यों होता है। अच्छा ये बताओ अगर टोटल 18 है 18 में सॉरी टोटल 20 है 20 अगर टोटल है तो अभी हमने सर ये पास सब खाली बड़े बड़े नंबर्स के टाइम करना पड़ेगा ना ये सब, नीचे नहीं माइनस। ऐसा कुछ नहीं कभी भी कर सकते हो आप। ओके सर। हाँ भावेश वो सब क्लियर होगा अभी। अच्छा ये बताओ यहाँ पर अगर हमने 20 सी 18 लिया है 20 सी 18 तो इसका मतलब है टोटल ऑप्शंस 20 होंगे। हाँ, ऐसे टोटल ऑप्शंस जो है टोटल 20 होंगे तो 18 जो आएगा वो इस साइड से सेकंड पोजीशन पर होगा हाँ या ना। सॉरी सेकंड नहीं थर्ड पोजीशन पर होगा। मतलब ये थर्ड पोजीशन पर होगा हाँ या ना। यस हाँ सर। ये 20 होगा ये 19 होगा और ये 18 होगा। और इस साइड से अगर देखोगे तो पहले 0 होता है फिर 1 होता है फिर 2 होता है। तो देखोगे तो 18 और सेकंड दोनों का पोजीशन एक ही जैसा है मतलब ये भी थर्ड पोजीशन पर है और ये भी थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है तो इसीलिए दोनों का वैल्यूज जो है वो क्या होता है इक्वल होता है। अब एक काम करो ये पास्कल्स ट्राइंगल में चेक करो। ये देखो ये कैसा रहता है ना। अच्छा पावर इसका अगर 5 था तो इसको 5C0 कहते हैं। 5C0 इसको 5C1 बोलते हैं इसको 5C2 और ये 5C3 5C4 और 5C5 रहता है। अच्छा आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छा 5 में से 0 माइनस करो कितना आएगा 5 माइनस 0 5 आ जाएगा है ना। 5। अच्छा तो देखो C5 पर भी सेम नंबर है 1 है जिस C0 पर 1 है
C5 पर देखो 1 है। अच्छा 5 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 4। 4 4। अच्छा C1 पर 5 है तो C4 पर भी देखो 5 ही है। समझा? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। अच्छा 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है। तो C2 पर अगर 10 है तो C3 पर भी देखो 10 है। अब समझा? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। हाँ। अच्छा वो सब भी ठीक है, लेकिन आप लोग ये जो है अगर कभी भी याद रखो NCX आ गया तो उसको NCN-X लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जब अगर कैसे हमें थोड़े बड़े टर्म्स दिए होंगे तब। और फिर या तो हम लोग ये देखते हैं, एक दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है? एक दूसरा मेथड है कि जैसे NCX है, मतलब इस फॉर्मूले से अभी तो कैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में वो सारे कॉन्सेप्ट्स बताए। सर वो नंबर इक्वल भी होने चाहिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ सर। ये देखो कैसा होता है कि अगर स्टार्टिंग से अभी तक जितना भी हमने पास्कल्स ट्रायंगल डिस्कस किया, ये सब डिस्कस किया, वो सिर्फ मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया कि एक्चुअल में होता क्या है वहां पर, ठीक है? अगर वो सब भी हमें वैसे देखा जाए तो याद नहीं रखना है कुछ भी, ठीक है? वो सब हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। सिर्फ आप लोग ये 2 फॉर्मूलाज याद रखो जो अभी हमने पहले लिखा। एक सेकेंड ना। हाँ, सो पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा था NCX इज इक्वल्स टू NCN-X, ये एक फॉर्मूला हो गया। और फिर जो दूसरा भी हम देखते हैं 5C3 और 5C2 को हमने देखा, वहां पर दोनों के वैल्यूज हमें 10 मिले थे, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। हाँ। अच्छा चलो देखो, अगर हम 5C3 को सॉल्व करते हैं तो देखो इसको क्या करना है। तो पहले सबसे n लिखो, n कितना है? 5 है। x कितना है? 3 है। तो 5/3 डिवाइड के फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले n, उसके डिनोमिनेटर में x, तो n/x हो गया, ठीक है? उसके बाद में एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 आ गया, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आ जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में से 1 1 माइनस करते जाना है। अब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ। क्या करना है, पहले n/x लिखना है, मतलब n जितना है उसको डिवाइड करना है x से, तो n/x हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पर 4/4 जो है 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 में से 2 माइनस, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई करो, तो ये देखो ये 3 स्टॉप कहाँ पर करना है? जब लास्ट में 1 आ जाए। 2 और ये 4, तो देखो इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। समझा ये सबको कैसे आया? सर ऐसे भी करेंगे चलेगा ना? हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है? ऐसे ही करना है, इसीलिए सर मैंने इससे पहले लेकिन वो फैक्टोरियल वाला किया था ना। हाँ तो फैक्टोरियल वाला इसलिए बताया आप लोगों को कि वहां पर क्या हो रहा है वो समझने के लिए, ठीक है? हमें सम वगैरह ऐसे ही सॉल्व करना है, जिस मेथड से मैं अभी बताया हूं ना, उसी मेथड से सॉल्व करना है सम्स वगैरह, ठीक है? समझा या नहीं समझा आप लोगों को? समझा सर। समझा। हाँ। अच्छा चलो आप लोग मुझे बताओ, 10C5 सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? 10C5 सभी लोग ट्राई करो, 10C5 कितना आएगा?
अच्छा 252 आ रहा है सभी को? हाँ सर। अच्छा अच्छा, और बाकी लोगों को मिला? सर कर रहे अच्छा अच्छा, हाँ 252 मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को मिला है, मतलब वो करेक्ट है। ठीक है, हाँ हाँ, तो हमें सिर्फ इसी मेथड से हाँ सॉल्व सर वही करना आ है। रहा है 252 हाँ हाँ, तो इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। हाँ, जिस मेथड से अभी हमने देखा ना, उसी मेथड से। अब जैसे कि समझ लो, अभी ये 10 से 5 था, तो 10/5, फिर 9/4, फिर 8/3, फिर 7/2, फिर 6/1, ऐसे लिखा रहेगा सभी ने। फिर उसके बाद में 3 और 2 जो है, 3 2 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 6 होगा। और फिर उसके बाद में 4 से ये 8 2 टाइम्स में आ जाएगा, फिर ये जो है 2 टाइम्स में आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने तो 252 आ गया। यस ऐसे ही ना? सर। हाँ सर। हाँ, सो देखो अभी कैसा हो जाएगा ना, अगर कुछ बड़े नंबर आ जाते हैं, जैसे कि समझ लो 10 से 18 आ गया, सॉरी 10 से 18 नहीं पॉसिबल होगा, 18 से 15 आ गया, तो अब हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे 18/15 और इसको एक्सपांड करके डिनोमिनेटर में 1, इतना नहीं लिख सकते ना। यस सर। यस सर हाँ, तो इसीलिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे। 18 से 15 जो है, ये किसके इक्वल होगा? 18 से किसके इक्वल होगा ये? 18 माइनस 15 18 माइनस 3। 18 - 15 होगा, करेक्ट। 18 - 15 मतलब 3। अब इसको हम सिंपल कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 18/3, 17/2 और फिर 16/1। अब ये इजिली सॉल्व हो जाएगा ना? हाँ सर। यस सर। समझा। हाँ, तो ये इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो कैसे, क्या क्या अगर याद रखना है, ये NC(x) और इक्वल होगा NC(n - x) के। और फिर सेकंड फॉर्मूला जो है, मतलब NC(x) अगर दिया है तो n/x इंटू, डिक्रीज करो 1 से, n-1/x-1 इंटू, अब n-2/x-2। ऐसे कब तक करना है? जब तक डिनोमिनेटर में क्या ना आ जाए, 1। समझा ये? हाँ सर। अच्छा, ये जो है, एक मिनट, एक मिनट सिर्फ रुकना आप लोग। PDF मैंने मतलब मैम को शेयर किया है, वो आप लोगों को अभी ग्रुप में भेज देंगे। सो देखो, उसमें से तुम लोग फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, वो आप लोगों को वहां से समझ जाएगा। एक मिनट, हाँ। अच्छा, ये आप लोग थोड़ा ग्रुप में चेक करो, देखो PDF मिला क्या एक, मतलब मैंने 3 PDF ऐसे तो शेयर किया है। देखो फर्स्ट PDF जो है, उसमें फर्स्ट PDF जो है वो ओपन कर रहा सभी लोग, अगर नया मिला है तो। सर अभी तक हाँ नहीं नया मतलब, है सर अभी तक। हाँ मतलब ओहो। शेयर कर रहे हैं मैम। 2 मिनट सिर्फ रुको, हाँ। जो अभी हमने डिस्कस किया ना, वही स्टार्टिंग में है और सारे यस सर आया। आया ना? आया सर। हाँ, तो उसमें फर्स्ट फर्स्ट PDF ओपन करो सभी लोग। अच्छा, सांता क्रूज वाले से आप लोगों को भी मिला ना? यस सर। हाँ, यस सर किया ओपन फर्स्ट वन। अच्छा, फर्स्ट PDF ओपन करने के बाद में देखो जो हमने डिस्कस किया था, वो सारे टर्म्स मैंने वहां पे लिखा है वैसे। ये जो है देखो, उसमें समझ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, तो उसमें देखो फर्स्ट PDF जो हमने ओपन किया था, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हाँ, सो देखो उसमें सबसे पहले हमने लिखा था, सक्सेस जो है वो P से रिप्रेजेंट करते हैं, फेलियर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं,
और फिर इसके बाद में नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सक्सेस प्लस फेलियर जो है वो कितना होता है, 100% होता है, और p प्लस क्यू का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। इतना समझा सभी को? यस सर। Yes, अच्छा, sir. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो वहां पर फॉर्मूला लिखा है, और फिर उसके बाद में एनसीआर लिखा है मैंने, नीचे एनसीआर है, वो आर भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज ओपन करो, नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज ओपन करो, उसी में स्लाइड करो, देखो उसमें मिला सभी को? हाँ सर। हाँ, सो देखो उसमें जो है आप लोगों को, हाँ, एनसीआर का फॉर्मूला मिला, NCR is equals to n factorial upon r factorial into n minus r factorial। हाँ सर। अच्छा, एग्जांपल्स वगैरह देखो, समझ रहे हैं आप लोगों को? हाँ यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पेज आपका इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें पूरा चैप्टर है, 3 PDF होगा ना? हाँ Yes, सर sir. 3 है। हाँ सर 3। हाँ, तो ये पूरा चैप्टर का ही PDF मैंने शेयर किया है, सो वो मतलब कैसे आप देख सकते हैं बाद में। अच्छा चलो, इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तो पहले तो ये हो गया, फिर उसके बाद जो है, उसके बाद देखो जो है क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद होता है यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम ई ऑफ एक्स कहेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए ई ऑफ एक्स होता है, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू पी। एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसको हम ई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ई ऑफ एक्स से, या फिर साइन जो है यहाँ पर म्यू रहता है, हाँ, म्यू साइन से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, फिर उसके बाद में सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है, हाँ, फॉर्मूला ही वैसे पूछा जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, फिर उसके बाद में हाँ, वेरिएंस जो है, ये सब प्रोबेबिलिटी में और अच्छे से सीखेंगे। वेरिएंस जो है, ठीक है, वेरिएंस यहाँ पर वेरिएंस को हमें रिप्रेजेंट करना होता है VAR और फिर ब्रैकेट के अंदर x। वेरिएंस इज इक्वल्स टू NPQ होता है, ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, और इसको हमें सिग्मा से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। सिग्मा और यहाँ पर x, सिग्मा x इज इक्वल्स टू, सॉरी, सिग्मा स्क्वायर रहता है, हाँ, सिग्मा स्क्वायर x रहता है यहाँ पर ये NPQ होता है। और फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिर्फ सिग्मा होगा, x इज इक्वल्स टू, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x मतलब अंडर रूट ऑफ NPQ होता है। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ NPQ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी पर हम पहले सम सॉल्व करेंगे। एक बार ये फॉर्मूलाज आप लोग लिख लो। ओके। डन सर। हाँ, सभी का हो गया ये? यस सर। हाँ, अच्छा, आप लोग एक्सरसाइज ओपन करो, जो है 8.1, पेज नंबर 252 ओपन करो पहले, हाँ, पेज नंबर 252, पेज नंबर 252 पर
देखो वहां पर लास्ट सम जो है ना, क्वेश्चन नंबर 12, वो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है। वहां पर ये पूछा गया है, गिवन दैट x इज सिमिलर टू b n कॉमा p, ठीक है। जैसा हम लोगों ने पहले b सिमिलर टू n कॉमा p भी लिख सकते हो, या फिर x सिमिलर टू b n कॉमा p है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वैल्यू n का होता है, सेकंड वैल्यू p का होता है। फर्स्ट सब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इफ n इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स टू 0.4, और फिर e ऑफ x फाइंड आउट करना है, और वेयर ऑफ x फाइंड आउट करना है। e ऑफ x फाइंड आउट करना है और वेयर ऑफ x फाइंड आउट करना है। सो हमने देखा था पहले ही, एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला क्या था, NP np। तो n की वैल्यू 10 है और p का वैल्यू 0.4 है, तो कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 4। समझा सभी को ये पार्ट? हाँ सर। हाँ, तो ये जो है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये जो है फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ ओके हाँ, तो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए जो है 10 इंटू 0.4 हो गया। अच्छा, वेरिएंस का क्या था, वेरिएंस NPH एनपी क्यू क्यू एनपी क्यू था। NPQ yes sir अच्छा, क्यू है क्या यहाँ पर? नो सर नो सर। तो क्यू कैसे निकालोगे? क्यू कैसे सर फाइंड आउट पी करें? पी और क्यू सक्सेस वाला फॉर्मूला। बराबर, परफेक्ट, सही सही, उसी से फाइंड आउट करेंगे। p प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, तो p का वैल्यू 0.4 है, प्लस q इक्वल्स टू 1 है। q हमें दिया नहीं रहेगा, या फिर कभी कभी p नहीं दिया रहेगा, तो वो हमें समझ में आना चाहिए कि इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 0.4 माइनस करेंगे 1 में से, तो 0.6 आ जाएगा। समझा ये सभी को? हाँ सर। अच्छा, फिर हाँ, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स निकालते हैं। सो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, एन पी क्यू आ जाएगा। तो एन पी जो है, एन का वैल्यू 10, पी का वैल्यू 0.4 और क्यू का वैल्यू 0.6, तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू 2.4, 0.24 आ जाएगा ना, 0.24 आ जाएगा। तो फिर ये कितना आ जाएगा, 2.4। समझा सभी को? हाँ सर। हाँ। अच्छा, उसके बाद में एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट सम जो है कंप्लीट हो गया। ये नोट डाउन कर लो सभी लोग। डन सर। सभी का हो गया ये? हाँ सर हाँ, चलो इसके बाद देखो जो है सेकंड सम।
सेकंड सम में देखो क्या पूछा गया है, उसी का सेकंड सम। हाँ, सेकंड सम में p का वैल्यू 0.6 है और e ऑफ x जो है वो कितना है, 6 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड n एंड वेयर ऑफ x बोला है, ठीक है। सो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, p वैल्यू जो है 0.6 है, e ऑफ x जो है 6 है, n और वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो हमें तो पता है कि अगर e ऑफ x दिया है, e ऑफ x अगर 6 है, e ऑफ x का फॉर्मूला np होता है, तो मतलब np भी 6 होगा, आया ना। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा ये बताओ p का वैल्यू क्या है, 0.6 है, तो 0.6 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 0.6 आ जाएगा। इतना समझे सभी लोग? हाँ सर। हाँ तो सर। अच्छा 6 को अगर 0.6 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, आया ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा तो हमें n मिल गया 10, p है 0.6, अब वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस के लिए तो हमें क्या चाहिए, np क्यों चाहिए। अच्छा np कितना था, यहाँ पर चेक करो, np जो है वो 6 है, तो हम लोग np को यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ठीक है। np को क्या लिखोगे, 6, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, np जो है 6 है। अच्छा q हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो p प्लस q इक्वल्स टू 1, तो p का वैल्यू 0.6 है, तो 0.6 प्लस q इक्वल्स टू 1, तो q का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 0.6, तो q का वैल्यू जो होगा 0.4 आ जाएगा। इतना समझे सभी लोग? हाँ सर। तो ये भी कितना आ जाएगा, 6 इंटू 0.4 मतलब कितना आ जाएगा, 2.4। समझा सबको अच्छे से ये सब? हाँ सर। हाँ, हमें n फाइंड आउट करना था और वेरिएंस फाइंड आउट करना था। चलो ये भी नोट डाउन कर लो। स्नेहल कैसे डिफरेंशिएशन चालू करेंगे तो उसमें काफी टाइम चला जाएगा, ठीक है। सर मतलब ना कॉलेज में टेस्ट होने वाले हैं ना सेमेस्टर 4 तो ऑफ कॉलेज के अक्टूबर। टेस्ट वगैरह से सो उतना 4 कुछ, सितंबर 4 अक्टूबर से। हाँ हाँ सर बट, इसलिए। हाँ बट कैसे कि अभी ये जो है ये अगर हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें कह रहा हूँ मैं आपको 27-28 आवर्स लगेंगे, मतलब 26 to 27 आवर्स लगेंगे, और हमारा लेक्चर्स 1.5 आवर का होता है। सो मतलब सर कैसे ये डिफरेंशिएशन ऑफलाइन ले लो ना एक बार। हाँ तो सबसे अभी थोड़ा लेकिन एक कैसे बाहर अलाउड नहीं है, तो कैसे इसीलिए जो है नहीं होता है ना, अगर होता स्टार्टिंग सर वैसे स्टार्टिंग टेंशन नहीं है सर, सेमेस्टर ऑनलाइन नहीं होने वाला है। छापेंगे सर। हाँ नहीं मतलब मेरा ये है कि कैसा है देखो, अभी ऑनलाइन है करके तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ, अगर कैसे थोड़ा बहुत ऑफलाइन हो गया तो हम ऑफलाइन डेरिवेटिव कर लेंगे इसीलिए, ठीक है। क्योंकि बड़े टॉपिक्स करने जाओगे तो फिर ये सारे टॉपिक्स फिलहाल अभी रह जाएंगे, तो कैसे ये छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे एटलीस्ट, तो फिर ये बड़े टॉपिक्स हमारे फिर उसके लिए हम अच्छे से टाइम दे सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो हो गया ये सबका। यस सर हो गया। हाँ हाँ सो देखो ये जो है अभी इसके बाद में, अच्छा थर्ड सम, लास्ट वाला सम आप लोग ट्राई करो, फोर्थ वाला सम आप लोग ट्राई करो, फोर्थ फोर्थ सब लोग ट्राई करो और बताओ वेरिएंस का वैल्यू क्या मिलेगा। सर क्वेश्चन बताओ। n इक्वल्स टू 10 है,
E of x इज इक्वल्स टू 8 है, E of x इक्वल्स टू 8 है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। बताओ कितना आएगा। कितना आया? 16। अच्छा 16 आ गया। बाकी लोगों को हाँ सर 16 है। बाकी लोगों को आया कि नहीं आया सभी को? आवाज आ रही है? हाँ सर। बाकी लोगों को आया कि नहीं आया इसका आंसर? आया सर। थर्ड सम n equals to 25, E of x is equals to 10 और P हमें फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो सभी लोग पहले P फाइंड आउट करो। P का वैल्यू फाइंड आउट करो, कितना आएगा? जीरो पॉइंट फोर। P के लिए 0.4 आ रहा है। चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो पहले क्या है यहाँ पर? 10 है। तो हमें पता है एक्सपेक्टेड के लिए फॉर्मूला होता है NP और ये क्या आ जाएगा? 10। तो
एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 था, अच्छा n की वैल्यू 25 है, 25 p इक्वल्स टू 10, तो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 25 आ जाएगा। सो 10 बाय 25 मतलब ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो ये 0.4 आ जाएगा। करेक्ट है, 0.4 आया है, करेक्ट है। अच्छा, p का वैल्यू अगर 0.4 है तो q का वैल्यू क्या होगा? 0.6. 0.6 होगा, तो 0.4 प्लस q इक्वल्स टू 1, तो q का वैल्यू जो है 1 माइनस 0.4, तो मतलब q का वैल्यू 0.6 आ जाएगा। ये समझा सभी को? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो q का वैल्यू 0.6 आ जाएगा। अच्छा, p का वैल्यू 0.4 है, q का वैल्यू 0.6 है, ठीक है। तो अब उसके बाद में अगर वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर? एन का वैल्यू जो है 25 है, पी के लिए जो है पी के लिए हमें 0.4 मिला था, तो 0.4 और फिर इसके बाद में क्यू के लिए 0.6 मिला था। मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर कितना है, रूट के अंदर ही रखना सिर्फ। हाँ, चलो ये भी लिख लो आप लोग। सर अंदर 6 आ रहा है। 6 है, हाँ तो फिर 6 रखो, ठीक है। हाँ, ये भी कंप्लीट कर लो सभी लोग। हाँ, सर 6 ही रखना है ना, आगे कुछ करना नहीं ना? नहीं नहीं, यहाँ तक भी रखोगे तो भी चलेगा। अगर लॉग टेबल देते हैं ना तो स्क्वायर रूट निकाल लेना पेपर में, अगर देते हैं तो, अदरवाइज यहाँ तक ही रखना। डन सर। हो गया ये सभी का? Yes sir. हाँ सर। हाँ, चलो ये देखो, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर सॉल्व एग्जांपल आप लोग जो है पेज नंबर पर जो है ना 250 पर, 250 और 251 पर जो सॉल्व एग्जांपल है ना वो कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर सर 250 और 251 पर, ठीक है।
इस पर इतने ही सम्स है, इस चैप्टर में इतने ही सम्स है, तो ये इतने कर लेना आप लोग, मतलब ये एक्सपेक्टेड और वेरिएंस के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो जो है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, इट इज नोन दैट 10% ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्स आर डिफेक्टिव। अच्छा क्या बोला है, 10% जो है आर्टिकल्स क्या है, डिफेक्टिव है, 10% जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन a random sample of 12 such articles। अच्छा मतलब टोटल आर्टिकल्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल हाँ 12 आर्टिकल्स है, हाँ। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो 12 है, ठीक है। तो 12 आर्टिकल्स है, तो यहाँ पर जो है टोटल ऑप्शन कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक है। टोटल ऑप्शन कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हाँ, तो हम पहले ये रिप्रेजेंट करेंगे कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डिफेक्टिव बोला है ना, सो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, लेट x denote the number of defective articles। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो 12 है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो कितना है, 12 है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव कितना है, 10% है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितना है, 10% है। सो 10% है, तो अच्छा 10% मतलब 10/100, तो 0 0 कैंसिल कर दो, 1/10 आ जाएगा। इतना समझा सभी को? हाँ सर। हाँ, तो इसको हम P अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा हमें रिलेशन पता है P प्लस Q कितना होने वाला है, 1, आया ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो P का वैल्यू 1/10 अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो Q इक्वल्स टू 1 - 1/10 आ जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 - 1/10, मतलब ये 9/10 आ जाएगा। इतना समझे? यस हाँ सर। सर समझा। हाँ, अच्छा या तो क्या करना है, डायरेक्ट P के लिए अगर हमें 1/10 मिला है ना, तो Q के लिए 10 में से 1 माइनस कर देना, यहाँ पर डायरेक्ट 10 में से 1 माइनस कर दो तो 9/10 आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। अच्छा उसके बाद में अभी क्वेश्चन में ये पूछा है 9 डिफेक्टिव होना चाहिए। अच्छा कितने डिफेक्टिव है, 9। इसका मतलब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x का 9। वैल्यू, हाँ x का वैल्यू 9 पुट करेंगे। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x NCx P रेज टू x और Q रेज टू n - x है। इतना समझे? यस सर n समझा। हाँ NCx P रेज टू x और Q रेज टू n - x है। सो n जो है, n देखोगे तो 12 है, तो 12 C x कितना है, x जो है 9 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 9 डिफेक्टिव के लिए 12C 9 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में P का वैल्यू देखो 1/10 है, तो 1/10, हाँ 1/10 और रेस टू x की वैल्यू क्या है, 9 है, और यहाँ पर Q का वैल्यू 9/10, n का वैल्यू 12 है और x का वैल्यू 9 है। अच्छा ये बताओ अगर हम डिनोमिनेटर में 9 तक लिखेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग 12 में से 9 माइनस कर देते हैं, तो 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आया ना? यस सर। यस ये सर। सब, हाँ। अच्छा फिर उसके बाद 1/10 रेस टू हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और फिर 9/10 रेस टू 3 लिख देंगे। इतना समझे सभी लोग? यस सर। हाँ। अच्छा 12C3 को सिंप्लीफाई करते हैं, 12C3 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12C3 जो होगा वो क्या होगा, 12/3 इंटू 11/2 इंटू 10/1 आ जाएगा, ठीक है। तो 12C3 को हमने ऐसे लिखा, 12/3 11/2 10/1। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, हाँ। तो ये देखो
1/10⁹ है, तो 1 का पावर 9 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा, और 10 का पावर 9 टाइम्स करेंगे तो 10⁹ आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट 1/10 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है 9/9 के पावर में 3 और 10 के पावर में भी 3 आ जाएगा। समझा इतना सभी लोगों को? हाँ सर। पावर को हमने ना सेपरेट कर दिया है। अच्छा देखो ये 2 से ये जो 220 आ 12 रहा है, है, हाँ 220 आ रहा है सर। अच्छा 220 आ रहा है कह रहे हैं। हाँ इतना समझा सभी को? ये समझा सभी को? यस सर। हाँ अच्छा इसके बाद में एक सेकेंड ना, ये देखो 10 का पावर जो है 9 टाइम है और यहाँ पर 3 टाइम है, तो हम 1 टाइम जो है एक बार कैंसिल कर देते हैं। टेन को एक बार कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितनी बार आ जाएगा, ये 8 टाइम्स आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 11 कर देते हैं, तो 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। उसके बाद में 1/10 यहाँ पर 8 है, और फिर यहाँ पर 9 3 है अपॉन 10 3 है, ठीक है। तो इसके बाद में ये कितना आ जाएगा आंसर, 22 इंटू 9 3। अच्छा 10 का पावर दोनों साइड में प्लस कर दो, एक में 8 है और एक में 3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझो सभी को ये समझ से? उसमें हाँ डन सर। हो गया ये सभी का लिख के? यस सर डन। हाँ नेक्स्ट पेज देखो। डन सर। हाँ सर वो सब आपने जो फॉर्मूलाज दिया था वो पीडीएफ में से लिखना है ना? हाँ हाँ वो सब पीडीएफ से ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है। 10th सम क्या दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में देखो ये जहां तक लगता है मतलब थोड़ा एक ही दो सम पेंडिंग रहेगा, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए। क्या दिया है, सर एक फाइंड मिनट, द। प्रीवियस स्लाइड शो करो ना। हाँ हाँ
डन। हाँ, अच्छा ये देखो जो है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट टू सिक्सेस। एट मोस्ट क्या बोला है, 2 सिक्सेस बोला है इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई बोला है। अच्छा, सिंगल डाई को कितनी बार थ्रो किया है? 6। 6 हाँ, तो सिंगल डाई को जो है 6 टाइम्स थ्रो किया है, मतलब एन का वैल्यू कितना होगा? मीन्स 6। हाँ 6 हो जाएगा, एन का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये लिखते हैं x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस। द नंबर ऑफ सिक्सेस है, ठीक है। सो probability of getting 6 when a fair die is thrown. When a fair die is thrown, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? अच्छा बताओ, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं, हाँ हाँ या सर। ना? यस सर। अच्छा, सबके आने के चांसेस कितने होंगे? टोटल कितने हैं? 6 है। सब एक एक बार है तो सबका आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये समझा सभी को कैसे आया 1/6? हाँ सर। हाँ, मतलब टोटल 6 रहता है। टोटल 6 रहता है, 6 में से हर एक के आने का चांसेस जो है वो 1 टाइम है, तो 1/6 लिखते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन, 6 देखो एक ही बार है, तो 6 जो है एक बार आता है आउट ऑफ 6 टाइम्स में से, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हम P कंसीडर कर ले, तो P प्लस Q कितना आ जाएगा? 1। तो P का वैल्यू 1/6 है, तो 1/6 प्लस Q इक्वल्स टू 1। तो Q का वैल्यू 1 में से 1/6 माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 5/6। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ, यस तो सर। हाँ Q का वैल्यू 5/6 आ जाएगा। तो P का वैल्यू जो है 1/6, Q का वैल्यू 5/6, और फिर N जो है टोटल नंबर ऑफ थ्रोज जो है 6 था, तो N इक्वल्स टू 6 है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 सिक्सेस बोला है। अच्छा, एट मोस्ट 2 सिक्सेस मतलब जो है x का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक हो जाना चाहिए। x का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक होना चाहिए? 2 तक। एट मोस्ट बोला है ना, 2 सिक्सेस। यहाँ पर ऐसे लिखो, गेटिंग एट मोस्ट 2 सिक्सेस है। तो अच्छा, एट मोस्ट का मतलब क्या? मैक्सिमम 2 तक होगा या उससे लेस देन हो सकता है। तो कौन कौन से वैल्यूज आ जाएंगे? x का वैल्यू 2 से अगर लेस देन है तो 0 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 आ सकता है, फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इतना समझा सभी को? यहाँ तक यस समझे? सर। हाँ। अच्छा, तो पहले हम x का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x क्या होगा? NCx p रेज टू x और q रेज टू n माइनस ऑफ x हो जाएगा। तो p पहले हम लोग 0 के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो n हमारा 6 है, तो 6c0, p का वैल्यू 1/6 रेज टू 0, और q का वैल्यू 5/6 रेज टू 6 माइनस 0 क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो अच्छा, c0 हमेशा याद रखना 1 होता है। 6c0 कितना होता है? 1। देखोगे स्टार्टिंग में तो स्टार्ट में 1 होता है, लास्ट में 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। और फिर 1/6 रेज टू 0 भी कितना आ जाएगा? 1। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? 5/6 रेज टू 6 मिल जाएगा। इतना समझा सबको कैसे आया? हाँ सर। हाँ, सर ये 1/6 रेस टू 0 1 कैसा है सर? किसी के भी पावर में 0 होता है तो वो आंसर 1 आता है ना। हाँ सर। अच्छा, तो आप लोग x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 जो है ऐसे ही सॉल्व करके 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। चलो ये लिख लो पहले।
डन सर। हाँ, नेक्स्ट पेज देख लो, ये हो गया ना सबका ये? अच्छा, सेम वैसे ही पी एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए और पी एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए आप लोग सॉल्व करना। उसमें कैसे लिखोगे? 6c1 1/6 रेस टू 1 आ जाएगा और 5/6 रेस टू 6 - 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना और इसको भी वैसे ही सॉल्व करके 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। पीडीएफ रेफर कर लेना आप लोग, ठीक है? समझा ये सभी लोगों को? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। कोई डाउट है? यस सर, नो सर। सो आज के लिए No, स्टॉप sir. करें। हाँ सर। सर नेक्स्ट Yes, लेक्चर sir. में खत्म होएगा ना सर चैप्टर? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट तो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो फिर, हाँ हम लोग आज के ये मतलब सेशन स्टॉप करते हैं यहाँ पर। किसी को कुछ डाउट है? नो नो सर। सर। चलो ठीक है, हाँ, थैंक यू। बाय Bye, सर, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय सर। हाँ हाँ।